जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 36 बालकांड के विषय में आप चर्चा कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तेहि यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार, मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज, यहाँ जो है पिछली चर्चा में आपने श्रवण किया था, 4 घाट हैं मानस के, जिसमें प्रथम घाट जो है महाराज भगवान शिव और पार्वती के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो ज्ञान घाट। दूसरा जो है याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी के माध्यम से तीर्थराज प्रयाग में हुआ, एक कर्मकांड का ज्ञात कर्म घाट। और जो महाराज तीसरा जो है उपासना जो है गरुण जी और काकभुसुंडी का संवाद, जो नीलगिरी पर्वत पर हुआ, उसको आपने जो है तीसरे घाट के रूप में समझा। चौथे घाट के रूप में महाराज दैन्य घाट जिसको कहलाता, जो तुलसीदास जी महाराज अपने मर और जनता को सुनाते हैं और कह रहे हैं चारों घाट कैसे बनाए गए। कह लगे बिरचे बुद्धि विचार, यानी जो है ये पाषाण मित्र जो है 4 हैं। प्रथम संवाद गोस्वामी जो भाषाबद्ध करने के लिए कहते हैं, वो दैनता रूप से श्वेत पाषाण रचित है। इस संवाद में महाराज जो है धाम मणिवत चित्रित है, क्योंकि वह अयोध्यापुरी में प्रारंभ हुआ है और उसकी प्रभाव से ही ग्रंथ का महात्म माना है। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि पैदो मंगल खानी, विमल कथा करो कीन अरंभा, असुनत नसाही काम मद दंभा, मंगल भवनो अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज, ये घाट कैसे बनाए जाते हैं? महाराज लोक में भी निश्चित है कि जब घाट बनाए जाते हैं तो सुंदर और चौरस बनाए जाते हैं। उसके अंदर मणियाँ भी लगी होती हैं, हीरे जवाहरात भी लगे होते हैं, और यहाँ रामचरित मणिमाणिक लगा हुआ है। और सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुपुत प्रगट जह जो जैखानिक, यानी जो है मानस महारूपक को विशेषण सुशोभित करने के लिए कहा कि ढंग बहुत सुंदर है। और महाराज जो है रामचरित मानस सुयसी अभीष्ट है, जिसको इस प्रसंग में विशेष तौर पर उन्होंने लिखा। 4 कल्पों की कथाएं एक साथ कहीं नहीं पाई जाती, केवल रामचरित मानस में ही ऐसी कथा जिसमें 4 कल्प की कथा सुनाई गई। इसी से कहते हैं बिरचे बुद्धि विचार, अर्थात अपनी बुद्धि से काम लिया है। यहाँ कहा तब ठीक होगा, यह विचार नहीं। 4 कल्पों की कथाएं तो शिव जी ने कही हैं, इसमें गोस्वामी जी कोई रद्दो बदल फेर फार नहीं कर सकते। यदि इसको उनकी बुद्धि का विलास माना जाएगा तो इतिहास ही सत्यता नहीं रह जाएगी। संवाद जो घाट रूप की कल्पना की गई है, वही कह रहे हैं महाराज, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। अब यहाँ बता रहे हैं कि महाराज जो है मल के दूर करने वाली जो है वस्तु महाराज जो है पावन कहलाती है, जो मन के आकर्षण करने वाली सुंदर कहलाती है। मन के स्वभाव को विषय की ओर आकृष्ट जो होता है, अतः पावन और सुंदर दोनों गुणों का एकत्र होना महाराज बहुत दुर्लभ है। ये सर पावन भी और सुंदर भी। पावन इसलिए है कि वेदांत वेद पुरुष का इसमें वर्णन किया गया है। जहि मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। महाराज ये रामचरित मानस रूपी जो सरोवर है, इसमें चारों घाटों में महाराज अंत से
इति से महाराज शुरू से अंत तक महाराज क्या है रघुपत चरित्र। ते पद प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना, इसका प्रतिपाद महाराज प्रारंभ में, मध्य में और अंत में भगवान ही। अब सुंदर संवाद के पक्ष में मनोहर कहा है। मानस में 4 घाट हैं, यहाँ 4 संवाद हैं। समता केवल इतने में ही है। यदि कोई कहे कि घाट से जल की प्राप्ति होती है तो शिव मानस घाट में कहाँ है और अन्य ग्रंथों में घाट कहाँ है। तो राम यश सबको प्राप्त होता है, तो उस पर कहते हैं गोस्वामी जी रूपक कह रहे हैं 4 संवाद कह करके उन्होंने अपने ग्रंथ के 4 घाट बनाए और सब राम यश आप ही ने कहा है। यदि घाट न बनाते तो केवल राम यश कहते तो क्या लोगों का नहीं प्राप्त होता? कहने के नहीं, प्राप्त तो होता, परंतु घाट के द्वारा जल की प्राप्ति होती है। वक्ता लोग राम यश कह गए। महाराज देखिए, पानी में तो वैसे जो है तालाब में तो कहीं से भी आप जो है जाएंगे पानी मिल जाएगा, लेकिन जब घाट बना होगा तो आपको उतरने चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, जल आसानी से मिल जाएगा। तालाब में 4 घाट हुआ करते हैं। ग्रंथकार के वर्णन में भी यह बात कही गई है। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। और वहां जाकर के क्या देखते हैं कि संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। चारों घाट एक से नहीं होते। घाटों में से एक घाट सपाट होता जिसमें लंगड़े लूले पशु पक्षी सुगमता से जल तक पहुंच करके स्नान पान करते। लौकिक तालाब में प्रायः इस घाट को गौ घाट कहते हैं। यह घाट आजकल तालाबों में प्रायः पूर्व दिशा में होता है। दूसरा घाट है पंचायती घाट कहलाता है, जिसमें सर्वसाधारण लोग बेरोक टोक स्नान करते हैं। ये महाराज प्रायः दक्षिण दिशा में पंचायती घाट बनाया जाता है। तीसरा घाट है राजघाट कहलाता है, जिसमें केवल उत्तम वर्ण के अथवा बड़े लोग स्नान पान करते हैं। यह घाट प्रायः जो महाराज परिश्रम और दिशा में पश्चिम दिशा में पाया जाता है। चौथा घाट जो है पनघट है, जहाँ स्त्रियों का घाट कहलाता है। यहाँ पुरुषों को जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ सती साध्वी स्त्रियाँ पीने का जल भरती हैं, वहीं स्नान करती हैं। अच्छित सरोवर में यह घाट जो है महाराज झजदीरार होता है कि बाहर से कोई देख न सके और अंदर से हवा भी आती रहे। महाराज जो है बताया है कि पनघट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करहिय स्नाना। ये घाट जो पश्चिम दिशा में होता है। अब प्रश्न उठता है कि ग्रंथकार ने 4 संवाद 4 घाट कहे हैं, तो कौन सा संवाद कौन सा घाट है, क्यों कहें? तो इस घाटों के कारीगरों के नाम और काम क्या क्या है? तो उसका उत्तर ये दिखाया है कि तुलसी संत संवाद गो घाट के समान। कारण यह है कि संसार संवाद दीनता से परिपूर्ण है। हमारे जैसे लोग भी महाराज उस घाट में प्रवेश करके राम कथा सुना रहे हैं और उसी में जो है राम कथा सुनने वाले जो है जन साधारण लोग भी आ जाते हैं। तो महाराज तुलसी संत संवाद है, गो घाट कहलाता है। और महाराज यहाँ लूले लंगड़े चींटी सब जो है पहुंच जाते। अति अपार जे सरित पर जो निपसेद करा, चढ़ पीपील को परम लग बिन श्रम पा रह जाए। महाराज ऐसा घाट है कि जैसे महाराज पुल बनाया हो और पुल के नीचे उतर जाए, चींटियां भी इस पार से उस पार जा करके महाराज दूसरे घाटों से उतर करके पहुंच सकती। अब इस प्रकार से महाराज जो प्रपत्ति त्रिपाठी जी बता रहे दैनिक भाव कहने का कारण रखते हैं कि इसमें कोई पूछता नहीं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। तो महाराज पूछता नहीं, प्रश्न नहीं करता है। वरण करण पुनीत हेत निज बानी, ये स्वयं अति उत्सुक है। कभी समाज में वरदान मांगते हैं कि महाराज मुझसे कहते नहीं बनेगा, पर अपनी रुचि के अनुसार लाचार हो तक कहते बनता नहीं और बिना कहे रहा नहीं जाता। याज्ञवल्क भारद्वाज संवाद पंचायती घाट है। वहाँ महाराज कर्मकांड भी करते हैं, नाम जप भी होता है, ज्ञान की चर्चाएं भी होती हैं। ये याज्ञवल्क जो महाराज कर्मकांड का यह स्वरूप है कि पहले गौरी गणेश महेश का मंगल करें। याज्ञवल्क जी ने नहीं यही किया है। याज्ञवल्क जी ने पहले महाराज ताश सुनो सादर मन लाई, कहो राम के कथा सुहाई। परंतु राम कथा न कह करके वो पहले शिव कथा सुनाया। शिव शक्ति गणेश आदि का चरित्र पहले कहने लगे। ऐसा करने से याज्ञवल्क जी की अभिप्राय है कि शैव शाक्त गणपत इत्यादि सबको मानस में स्नान करना चाहिए। अभिप्राय है
कि अपने अपने इष्ट का महत्व इसमें सुनकर के इस ग्रंथ को पढ़ेंगे। इसमें ब्रह्मा की भी झांकी है, विष्णु की भी है, शिव की भी है, गणेश की भी है, सरस्वती की भी है। तो महाराज जिसको जो पसंद है वही सुने। अब यहाँ प्रकार से महाराज जो है शिव महत्व के व्याख्या हैं, और उन्होंने महाराज जो है भगवान शिव की अर्धांगिनी है शिवा शक्ति। शक्ति महत्व को सूचक वाक्य है। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। महाराज भगवान शिव के द्वारा गणपति की पूजा और जो भवानी की पूजा की गई, और भगवान शिव जो है पार्वती जी दोनों महाराज जो है गणपति का प्रयोग जो पूजा करते हैं, यानी गणेश जी महत्व के हो गए। और इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी ने कर्म कांड पूर्वक तीनों महत्व कह करके फिर राम कथा कही, जिसमें अन्य देवों के उपासक भी अपने अपने इष्ट की उपासना सहित रामचरितमानस में प्राप्त कर सके। भरद्वाज जी कर्म विषयक की प्रश्न हुआ कि एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विधि संसारा, और नार विरह दुख लहे ओ पारा, भयो रोष रन मावर मारा। प्रभु सोई राम की अपर को जाहिज पत्र पुरार। ये दोनों कर्म आप मानो जो है प्रश्नकर्ता को पसंद नहीं आए। कर्म विषयक प्रश्न करने से याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि महाराज जानता हूं प्रश्न कीने मनोवत मूढ़ा, शील गुण की परीक्षा करके तब रामचरित कहा है महाराज। उमा शंभ संवाद महाराज राजघाट तुल्य है, वहां संवाद ज्ञानमय है, और वहां पर महाराज कैलाश पर्वत पर सब लोग पहुंच नहीं सकते। वहां तो सच्ची श्रद्धा और विश्वास के द्वारा कथा कही गई और श्रद्धा के द्वारा सुनी गई। इस प्रकार से पार्वती जी ज्ञान विषयक संदेह हुआ था। उन्हें पहला प्रश्न प्रथम सुकाहरण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। और महाराज जे प्रभु जे मुनि परवारदवादी कहे राम को ब्रह्म अनादि, और राम अवध निपत सुत सोई की यज अगुण अलग गत गोई। महाराज सती के तन में भी यही शंका हुई थी। इन वचनों में ज्ञान भरा है, ज्ञान अगम्य है, यह संवाद दुर्लभ। इसके अधिकारी जो है महाराज केवल ज्ञानी जन, सबके समझ में जल नहीं आ सकता है, इसलिए इसको ज्ञान कांड नाम रखा है। और भुसुंडी गरुड़ संवाद ये पनघट है, घाट के तुल्य है। जैसे सती स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति पर दृष्टि नहीं करती, वैसे ही अनन्य उपासक हैं अपने प्रभु के, और उनके चरित्र को छोड़ करके महाराज दूसरी बात नहीं करते, किसी का मंगल तक नहीं करते। महाराज जैसे उन्होंने कथा शुरू किया तो प्रथमा ही अति अनुराग बहानी, और रामचरित सरु कहसी बखानी। रामचरित कहना शुरू कर दिए महाराज। उन्होंने और किसी देवी देवता का स्मरण नहीं किया। और इस प्रकार से महाराज इसका संबंध रहस्य विभाग से, इसलिए यहाँ के श्रोता वक्ता पक्षी रखे गए जो उड़ सकते हैं। यह घाट अन्य सभी घाटों से पृथक, क्योंकि इस घाट में महाराज रास्ता नहीं है, आकाश से उड़ के आना पड़ेगा, तब जाकर के वहां महाराज आप पहुंचेंगे। अतः इसकी कथा 84 प्रसंगों में अलग उत्तरकांड में कही गई। अब यहाँ जो महाराज बुद्धि के विचार द्वारा अनुभव द्वारा रचा गया है, और तुलसीदास जी ने कहा भाई जैसा बुद्धि विवेक बल मोरे, सत्य कहो लिख कागज कोरे। मैंने वैसे जो है सच करी हूँ हरि हिर के पेरे। महाराज जैसे भगवान प्रेरणा देंगे उसी प्रकार से मैं लिखूंगा। अब जो है प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।